तो नमस्कार दोस्तों, परमार्थ केसन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। आज की क्लास गणित शिक्षण के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे होने वाले हैं, जिसमें प्रश्नों की श्रृंखला रखी गई है 20। आप लोगों का टारगेट बता दे रहे हैं 15 प्रश्नों का होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दें कि जितने भी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक छोटा सा नोटिफिकेशन पहुंच जाए, और शेयर कर दीजिएगा अपने अपने ग्रुपों में। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। टारगेट याद रखिएगा 15 प्रश्नों का आप लोगों का है 20 में से, और देखते हैं कितने लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हैं सीटेट की। तो यहाँ पे बात करेंगे पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न हमारा कह रहा है गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। कह रहा है कि गणित शिक्षण जो है इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो पहला हमारा यहाँ पे कह रहा है केवल संख्याओं का ज्ञान देना। केवल शब्द जहाँ पे भी दे उसे काट दीजिएगा क्योंकि ये नेगेटिव वर्ड है। दूसरा कह रहा है गणित तर्क, और यहाँ पे कह रहा है गणितीय तर्क और समस्या समाधान के कौशल विकसित करना। कौशल विकसित करना यानी अपने परिवेश जीवन में, अपने वातावरण में बालक उसका उपयोग कर सके। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। जितने भी लोगों का आया एकदम सही होगा। तीसरा कह रहा है हमारे यहाँ पे केवल शब्द। केवल शब्द याद रखिएगा ये गलत होता है। सूत्र याद करना और रटाना ये जो होता है उच्च कक्षाओं के लिए होता है, और ये 6 से 8 तक होता है, इसलिए ये भी गलत है। राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे दूसरे पे। दूसरे यहाँ पे ऑप्शन जितने लोगों का आया एकदम करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आगे बढ़ने से पहले लेकिन इसकी व्याख्या देख लेते हैं क्या कह रहा है। व्याख्या के अंतर्गत ये कहा गया है कि गणित का मुख्य उद्देश्य केवल गिनती या संख्याओं का ज्ञान देना नहीं होता है, बल्कि यहाँ पे छात्रों में तार्किक सोच, समस्या समाधान और यहाँ विश्लेषणात्मक क्षमता का विकास करना। तार्किक सोच का मतलब होता है बालक जो होता है किसी चीज को सोच कर करे। समस्या समाधान का मतलब होता है खोजबीन कर सके, और यहाँ पे विश्लेषण का मतलब होता है यानी बड़े समस्याओं को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर उसे हल करना। तो ये था आपका व्याख्या। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे दूसरे प्रश्न पे। अगर क्लास बेहतर लग रही है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा सभी लोग, और साथ में शेयर कर दीजिएगा अपने अपने ग्रुपों में। यहाँ पे देखिए दूसरा प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या करा है। दूसरा प्रश्न ये करा है कि बच्चों में गणितीय चिंतन और यहाँ पे तर्क शक्ति विकसित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, यानी उसकी सोच विकसित हो और ज़्यादा यहाँ पे कार्य करे। यहाँ पे इसके लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो कह रहा है यहाँ पे केवल पाठ्य पुस्तक पर निर्भर रहना चाहिए। देखिए केवल शब्द फिर दिया है, याद रखिएगा नेगेटिव वर्ड है, काट दीजिएगा। प्रश्नों पर उत्तर स्वयं देना। देखिए प्रश्नों का उत्तर जो है स्वयं देने के लिए यहाँ पे शिक्षक की बात कर रहा है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत है। यहाँ पे प्रश्नों की खोजबीन छात्र स्वयं से करे तब ऑप्शन आपका सही होता है। तीसरा करा कि गतिविधि आधारित शिक्षण को बढ़ावा देना। देखिए जितनी बालक गतिविधि करेगा, जितना आधारित शिक्षण इसको अधिक से अधिक कार्य करने के लिए बढ़ावा देंगे, उतना ही बालक अच्छे से सीख सकता है। तो राइट आंसर यहाँ पे जितने भी लोगों का आया है यहाँ पे तीसरा एकदम सही होगा। कठिन प्रश्नों को छोड़ देना चाहिए, कठिन प्रश्नों को छोड़ना नहीं चाहिए, उसके समाधान पे आगे बढ़ना चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पे जितने भी लोगों का ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा आया एकदम सही होगा। इसकी व्याख्या क्या है उसको भी देख लेते हैं। व्याख्या के अंतर्गत कहा गया है गतिविधि आधारित शिक्षण से बच्चों में अपनी सोच को विकसित करने और गणितीय अवधारणाओं को वास्तविक जीवन के साथ जोड़ने में यहाँ पे समझते हैं, यानी उसके वास्तविक जीवन में क्या घटनाएं हो रही हैं उससे जोड़कर पढ़ाना भी यहाँ पे एक गणितीय शिक्षण के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे, जो कि बहुत ही बेहतर है। तीसरा का ऑप्शन का उत्तर आप लोग खोद देंगे, क्योंकि ये जो ऑप्शन है प्रश्न है ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, कई बार आ चुका है। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। कह रहा है कि संवहनीयता यानी स्कैम फोल्डिंग का अर्थ क्या होता है। तो पहला करा कि बच्चों में गणितीय अवधारणाओं को स्वयं खोजने के लिए छोड़ देना। दूसरा करा है कठिन प्रश्न पूछना, और तीसरा करा है कि बच्चों की आवश्यकता अनुसार यहाँ पे सहायता प्रदान करना, और चौथा करा है कि केवल पुस्तकीय ज्ञान देना। देखिए ये केवल शब्द काट दे रहे हैं। आपका ऑप्शन बचा यहाँ पे पहला, दूसरा और तीसरा। तीसरे में से आप लोगों को कोई एक उत्तर चुन के कमेंट बॉक्स में बताना है। पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा, और कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताइएगा कि इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट प्रश्न पे आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा देखिए क्या करा है। पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। आप लोग क्या करिएगा क्लास के बाद वहां से मैसेज कर दीजिएगा, आप लोगों को वहां पे मिल जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि गणितीय, चौथा प्रश्न कह रहा है कि गणितीय समस्या समाधान विधि का कह रहा है कि गणितीय जो शिक्षण है उसकी समस्या समाधान का उपयोग क्यों किया जाना चाहिए। तो पहला यहाँ पे कह रहा है कि बच्चों में गणित से डराने के लिए। दूसरा कह रहा है कि बच्चों को केवल गणितीय सूत्र सिखाने के लिए। देखिए केवल शब्द दिया है तो काट दीजिएगा। कह रहा है बच्चों में तार्किक सोच, गणितीय कौशल विकसित करने के लिए। राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। जितने भी लोगों का ऑप्शन नंबर तीसरा एकदम करेक्ट होगा। इसके अंतर्गत कहा गया है परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। इसका राइट आंसर जितने भी लोगों का आया ऑप्शन नंबर तीसरा एकदम सही होगा। इसकी व्याख्या क्या है उसको भी देख लेते हैं। व्याख्या के अंतर्गत बताया गया कि यह विधि बच्चों को गणितीय सोच विकसित करने और समस्या समाधान हल करने की क्षमता को प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 5वें पे। 5वां प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि गणित शिक्षण में खेलों और गतिविधियों की भूमिका का क्या अर्थ होता है, या फिर क्या भूमिका क्यों होनी चाहिए, क्या होती है। तो यहाँ पे पहला कह रहा है कि वे सीखने की प्रक्रिया को रुचिकर और प्रभावी बनाता है।
एकदम सही है। राइट आंसर जितने भी लोगों का आया है पहला ऑप्शन एकदम सही होगा। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, कह रहा कि वे केवल समय बर्बाद करता है। केवल शब्द दिया है, काटिएगा। वे देखिए, वे शब्द जहाँ पर भी आए या देखिएगा उसे काट दीजिएगा। गणित को कठिन बनाते हैं, ये भी शब्द आपका गलत है। भ्रमित करते हैं, नहीं, ये ऑप्शन तीनों आपका दूसरा, तीसरा, चौथा एकदम गलत होगा। राइट आंसर जितने भी लोगों का आया है ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट होगा। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, इसका व्याख्या, इसकी व्याख्या के अंतर्गत दिया गया है कि खेल और गतिविधियां बच्चों को गणित सीखने के लिए, याद रखिएगा, गणित सीखने के लिए प्रेरित करती है और सीखने की प्रक्रिया को आनंदमय बनाती है। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे, जो कि छठवां प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन है। ये कह रहा है कि प्रारंभिक कक्षाओं में गणित की अवधारणाओं को समझने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है। प्रारंभिक की बात कर रहा है, 1 से 5 तक की बात कर रहा है, यानी शुरुआती कक्षा की बात कर रहा है, जिसमें गणित की अवधारणाओं को समझने का सबसे प्रभावी तरीका क्या होता है। तो याद रखेगा उसके वातावरण से संबंधित हो। यहाँ पे कह रहा है कि मूर्त उदाहरण देना, यानी जो अमूर्त उदाहरण देना, मानी जो वस्तु नहीं है उस पर विचार करने की बात कर रहा है यहाँ पे। तो जो वस्तु नहीं होगा प्रारंभिक स्तर पे बालक उस पर सोच नहीं सकता है, तो ये तो गलत है। दूसरा करा कि केवल यहाँ पे कक्षा में लेक्चर जो होती है ये आपके 8 से ऊपर वाली कक्षाओं में होती है, ये भी ऑप्शन गलत है। करा ठोस वस्तु और चित्रों का उपयोग करना। ठोस वस्तु जो सामने उसके प्रस्तुत हो, जैसे सेब है, सेब को दिखाकर उस पर विचार करने की बात किया जाए कि अगर सेब खाएंगे तो कैसा लगेगा, तो कोई बालक खाया रहेगा तो कहेगा कि मीठा लगेगा, यानी ठोस वस्तु हो और चित्रों के माध्यम से हो। राइट आंसर जाएगा आपका तीसरे के साथ है। गणितीय परिभाषाएं रटाना, देखिए परिभाषाएं जो होगी 6 से 8 तक की बालकों के लिए होगी, तो ऑप्शन गलत होगा। जितने भी लोगों का आया ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे, इसकी जो व्याख्या है उस पर विचार कर लेते हैं थोड़ा सा। ये करा छोटे बच्चों में अमूर्त अवधारणाओं को ठोस वस्तुओं और चित्रों के माध्यम से मदद मिलता है समझने में, एकदम सही है। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे सातवें प्रश्न पे। सातवां प्रश्न कर रहा है कि संख्याओं बोध यानी न्यूमेरिकल सेंस की बात कर रहा है, नंबर सेंस की बात कर रहा है, क्या अर्थ होता है। तो पहला यहाँ पे कह रहा है कि संख्याओं की पहचान और उनके बीच संबंधों का समझना। दूसरा कह रहा है कि केवल गिनती गिनाना, केवल शब्द फिर दिया है काट दीजिएगा। तीसरा कह रहा है कि केवल गणितीय याद या सूत्र याद करने, याद के सूत्र याद करने की बात किया जाएगा तो आपके माइंड में ये होना चाहिए कि 6 से 8 के लिए हो रहा है, लेकिन केवल शब्द दिया है तो तुरंत काट दीजिएगा। और संख्याओं को लिखने की कला, देखिए लिखने की कला की बात कर रहा है, तो यहाँ पे संख्याओं की, यहाँ पे बोध की बात कर रहा है, समझने की बात कर रहा है, तो यहाँ पे लिखना तो नहीं होगा। राइट आंसर जितने भी लोगों का आया है यहाँ पे पहला एकदम सही होगा। जितने भी लोगों का सातवें का पहला आया है एकदम करेक्ट होगा। इसकी व्याख्या क्या है देख लेते हैं। व्याख्या के अंतर्गत क्या दिया गया है, व्याख्या के अंतर्गत ये दिया गया है, संख्या बोध बच्चों को संख्याओं की पहचान और उसकी मात्रा समझने में, उसके बीच के संबंधों को समझने में मदद करती है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आठवां है हमारा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि गणित शिक्षण के लिए सबसे प्रभावी मानी जाती है। पहला कह रहा है व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड की बात कर रहा है। दूसरा यहाँ पे कह रहा है यहाँ पे गतिविधि आधारित विधि, एक्टिविटी बेस्ड की बात कर रहा है मेथड की। दूसरा कह रहा है कि मौखिक गणना की बात कर रहा है। और चौथा कह रहा है कि कक्षा में केवल पाठ्य पुस्तक पढ़ाना चाहिए। देखिए केवल शब्द दिया है तो काट दीजिएगा, बचेगा आपका 3। जहाँ पर आपको लगे ऐसे शब्द पॉजिटिव निगेटिव वाले अगर हों उससे काट दीजिएगा, फिर जो बचेगा उसी में से आपका उत्तर आएगा। तो आठवां हमारा ये कर रहा है कि व्याख्यान विधि, व्याख्या यानी लेक्चर देने की बात कर रहा है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है हिंदी की तो आप अंग्रेजी देख लीजिएगा, अंग्रेजी में लेक्चर दिया है तो लेक्चर हमेशा यहाँ पे 8 से ऊपर वाले बच्चों के लिए होगा। यहाँ पे गतिविधि आधारित है, एक्टिविटी बेस्ड मेथड है, तो यही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। एक्टिविटी जितनी बालक क्या करेगा अपने से खोजबीन करेगा उतना ही बेहतर तरीके से सीखेगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे, इसकी व्याख्या क्या है। इसकी व्याख्या के अंतर्गत ये दिया गया है कि यह विधि बच्चों में व्यवहारिक अनुभव देकर अवधारणाओं को बेहतर तरीके से सीखने में मदद करती है, एकदम सही है। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 9वें प्रश्न पे। तो 9वें का देखिए क्या कर रहा है, बालकों में गणितीय संकल्पनाओं का निर्माण कराए किस प्रकार से किया जाता है। तो पहला करा है केवल गणितीय परिभाषाएं सिखाकर, देखिए केवल शब्द दिया है काट दीजिएगा। दूसरा करा है गणितीय खेलों और गतिविधियों के माध्यम से होनी चाहिए, सही है एकदम। जो गणितीय खेलों की विधि और गतिविधियों के माध्यम से होगा, बालक उसमें क्या करेगा, हर तरीके से सीखने का प्रयास करेगा। केवल शब्द तीसरा दिया है, इसे भी काट दीजिएगा। गणितीय का डर पैदा करने के लिए नहीं होता है। राइट आंसर जितने भी लोगों का आया है यहाँ पे दूसरा एकदम करेक्ट होगा। इसकी व्याख्या क्या है उसको भी देख लेते हैं। व्याख्या के अंतर्गत ये बताया गया है कि गणितीय अवधारणाओं खेलों और गतिविधियों के माध्यम से अधिक स्पष्ट और रुचिकर हो जाती है। सही बात है, खेल खेल में बालक सीखता है बेहतर तरीके से। यहाँ पे देखिए 10वां प्रश्न क्या कर रहा है कि गणितीय कौशल विकसित करने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है। पहला कर रहा है कि गणितीय सूत्रों को रटवाने की बात कर रहा है, यानी रटने की बात कर रहा है, तो उसे काट दीजिएगा। समस्या समाधान एवं तार्किक चिंतन एकदम सही होगा।
एकदम सही होगा उत्तर आपका। केवल उत्तीर्ण, यहाँ पे परीक्षा उत्तीर्ण कराना ये सब आपका गलत होगा। कक्षा में मौखिक मौखिक गणना करवाना ये भी गलत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जितने भी लोगों का आया एकदम करेक्ट होगा। इसकी व्याख्या क्या है उसको भी देख लेते हैं। व्याख्या के अंतर्गत ये दिया गया है कि केवल रटने और गणितीय कौशल विकसित करने से नहीं होता है, बल्कि समस्या समाधान तार्किक चिंतन को बच्चे में कुशलता बनाने के लिए आवश्यक होती है। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 11वें प्रश्न पे। 11वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि गणितीय शिक्षण में अन्वेषण विधि एक्सप्लोरेटरी मेथड का उद्देश्य क्या होता है। पहला कह रहा है कि विद्यार्थियों को स्वयं प्रयोग करने और निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित करना। दूसरा कह रहा है हमारा यहाँ पे केवल शिक्षण पढ़ाना। देखिए केवल शिक्षक द्वारा पढ़ाया जाना चाहिए, ये शब्द गलत है। और यहाँ पे कह रहा है कि गणित को अधिक जटिल जटिल यानी कठिन बनाने की बात कर रहा है, ये भी आपका गलत है। और यहाँ पे चौथा कह रहा है केवल पाठ्य पुस्तक, केवल शब्द दिया है तो काट दीजिएगा। बचेगा आपका यहाँ पे कौन सा, पहला आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही होगा ए। जितने भी लोगों का ऑप्शन नंबर ए आया एकदम सही होगा। इसकी व्याख्या क्या है उसको भी देख लेते हैं। व्याख्या के अंतर्गत ये बताया गया है कि यदि विधि छात्रों को स्वयं सीखने और समाधान खोजने के लिए प्रेरित करती है तो सबसे बेहतर होगा कि बालक को क्रिएटिविटी के द्वारा यहाँ पे सिखाया जाए, यानी करके सिखाने पर जोर दिया जाए। यहाँ पे 12वां क्या कर रहा है, देखिए 12 का बहुत ही बेहतर प्रश्न है। इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे और देखते हैं कितने लोग इसका उत्तर देते हैं। कह रहा है कि गणित में बच्चों की शंकाओं को दूर करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। पहला कह रहा है कि बच्चों को स्वयं हल निकालने देना चाहिए। दूसरा कह रहा है कि बच्चों को शंकाएं पूछने पर रोकना चाहिए। और तीसरा कह रहा है ठोस वस्तु और व्यवहारिक उदाहरणों का उपयोग करना चाहिए। और चौथा कह रहा है कि बच्चों को डांटना चाहिए। इसका आंसर आप लोग कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और बताइएगा कि यहाँ पे 12वें का आंसर आप लोगों का कौन सा आ रहा है। उत्तर में जरूर बताइएगा कि 12 का उत्तर कौन सा होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 13वें प्रश्न पे। 13 का देख लेते हैं क्या कह रहा है। 13 का ये कह रहा है कि गणित की पढ़ाई रोचक बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। पहला कह रहा है कि कठोर अनुशासन बनाना चाहिए। देखिए कठोर शब्द दिया है, निगेटिव है, काट दीजिएगा। दूसरा कह रहा है कि केवल पाठ्य पुस्तक का प्रयोग करना चाहिए, ये भी गलत है। तीसरा कह रहा है खेल पहेलियां और गतिविधियों को शामिल करना चाहिए, एकदम सही होगा। खेल में बालक रुचि लेगा और अधिक से सीखेगा। 2 ग्रुप बनाइएगा ए और बी, इन ग्रुपों को बांट दीजिएगा और देखिएगा कि स्कोर कौन सा अच्छा कर रहा है। बाद में उनसे बताइएगा कि आपका स्कोर कितना है, आपका स्कोर कितना है। इसमें बालक सीखेगा भी कुछ नई नई चीज़ों को। तो राइट आंसर यहाँ पे जितने भी लोगों का तीसरा है एकदम करेक्ट होगा। इसकी व्याख्या क्या है देख लेते हैं, फिर इसके बाद अगले प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। करा कि खेल और पहेलियां गणित को रोचक बनाने के लिए, रुचिकर बनाने के लिए, जिसमें बच्चे क्या करते हैं अधिक सीखते हैं। देखिए जो खेल है और पहेलियां है गणित को रोचक बना देता है। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 14वें प्रश्न पे। 14 का क्या करा है, करा कि प्राथमिक स्तर पर गुणा और भाग की अवधारणा को समझने के लिए कौन सी विधि सबसे प्रभावी होगी। पहला करा है गणितीय परिभाषाओं को रटाने की शब्द जहाँ पे दिया गलत होगा। चित्रों और ठोस वस्तुओं का उपयोग करना। देखिए चित्रों और ठोस वस्तुओं का उपयोग करना ही आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जितने भी लोगों का आया एकदम सही होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही होगा। कठिन प्रश्न पूछना ये भी गलत है, केवल यहाँ पे गलत है। जितने भी लोगों का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आया है एकदम करेक्ट होगा। आइए इसकी व्याख्या की देख लेते हैं। व्याख्या के अंतर्गत क्या दिया गया है, कहा कि छोटे बच्चों को गुणा भाग अवधारणा को ठोस वस्तुओं और चित्रों के माध्यम से समझाना अधिक प्रभावी होता है। यानी बालक को कोई चीज़ दिखाकर सिखाने से बालक में क्या होता है, उसके प्रति क्या होती है, रुचि उत्पन्न होता है और बालक जल्दी सीख लेता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे 15 का क्या कह रहा है कि गणित में अभ्यास यानी प्रैक्टिस का मुख्य उद्देश्य क्या है। पहला कह रहा है गणित संकल्पनाओं को स्पष्ट सुदृढ़ करना। दूसरा कह रहा है कि केवल परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए। तीसरा कह रहा है कि शिक्षार्थी को गणित डराने के लिए। और यहाँ पे चौथा कह रहा है गणित को कठिन बनाने के लिए। कठिन शब्द दिया है, डराना दिया है और केवल शब्द दिया है। इसे आप लोग क्या करिएगा, काट दीजिएगा। बचेगा आपका पहला ऑप्शन एकदम सही होगा। जितने लोगों का पहला ऑप्शन आया है ए एकदम सही होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 16वें प्रश्न पे। लेकिन 16वें प्रश्न पे आगे बढ़ने से पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं। निरंतर अभ्यास से गणितीय संकल्पनाओं को मजबूत मिलती है और गणितीय दक्षता बढ़ती है। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 16वें प्रश्न पे। 16 का देख लेते हैं क्या कर रहा है। 16 कह रहा है कि गणितीय संकल्पनाओं को समझने के लिए बच्चों को किस प्रकार की गतिविधियां दी जानी चाहिए। यानी पहला कह रहा है कि केवल मौखिक प्रश्न, केवल शब्द दिया है, काटिएगा। दूसरा करा है खेल पहेलियां व्यवहारिक गतिविधि हो। और तीसरा करा है केवल गणितीय परिभाषा याद करने के लिए केवल शब्द दिया है। ये शब्द आपके क्या है, परिभाषा दिया है। यहाँ पे देखिए 3 नेगेटिव वर्ड हैं, इसे काट दीजिएगा। गणितीय डर बढ़ाने के लिए, गणितीय में या देखिएगा डर बढ़ाने के लिए नहीं होगा, ये भी गलत है। राइट आंसर आपका जाएगा किसके साथ जाएगा, यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। खेल पहेलियां व्यवहारिक गतिविधियों को जोड़कर पढ़ाना चाहिए। राइट आंसर यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2।
यहाँ पे कह रहा है कि वे गतिविधियाँ गणितीय अवधारणाओं को स्पष्ट करने में रुचिकर बनाती हैं जो खेल पहेलियों के माध्यम से सिखाई जाती हैं। यहाँ पे कह रहा है कि 17वां ये कह रहा है हमारा यहाँ पे बच्चों को गणितीय त्रुटियों से बचाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। पहला कह रहा है कि उनकी गलतियों को पहचान कर सुधारने की मदद करना चाहिए, यानी सुधारने में मदद करनी चाहिए। और दूसरा कह रहा है यहाँ पे गलतियों को के लिए दंड देना चाहिए। दंड आप नेगेटिव वर्ड है न दीजिएगा। यहाँ पे तीसरा कह रहा है केवल सही उत्तर देखकर ध्यान देना चाहिए, देखिए ये भी गलत है। और चौथा कह रहा है गणितीय समस्याओं को कठिन बना देना, यानी गणित जो है उसे कठिन बनाने की बात कर रहा है। ये सब क्या है, नेगेटिव वर्ड है, ये आपका गलत होगा। आपका राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे किसके साथ जाएगा, यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। राइट आंसर जितने भी लोगों का आया पहला एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे इसकी व्याख्या के बारे में। व्याख्या के अंतर्गत ये दिया गया है शिक्षक को बच्चों की गलतियों को सुधारने का सही समाधान खोजने के लिए प्रेरित करना चाहिए, जिसके कारण क्या है उनकी गलतियों को दूर किया जाना चाहिए। नेक्स्ट हमारा देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि गणित में मॉडलिंग का अर्थ क्या होता है। पहला कह रहा है कि गणितीय संकल्पनाओं को ठोस और दृश्य रूप से प्रस्तुत करना। दूसरा कह रहा है कि केवल मौखिक रूप से समझना, केवल शब्द दिया है काटिएगा। तीसरा कह रहा है कठिन गणितीय अवधारणाओं को पढ़ना, यहाँ पे देखिए कठिन शब्द दिया है, इसे भी काट दीजिएगा। चौथा कह रहा है गणितीय समस्याओं को रटाना दिया है, ये भी काट दीजिएगा। बहुत ही आसान तरीके से आप लोग आज के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा, यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। जितने भी लोगों का पहला आया है एकदम सही होगा। यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न जो है यहाँ पे जो इसकी व्याख्या दी गई है कि मॉडलिंग का अर्थ अवधारणाओं को चित्रों, वस्तुओं या अन्य दृश्यों के साधनों को प्रस्तुत करना होता है। मॉडलिंग का मतलब ये होता है कि जिससे बालक सीखे उसका प्रयोग करना चाहिए। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 19वें प्रश्न पे। 19 का देख लेते हैं क्या कर रहा है। 19 का ये कह रहा है कि गणितीय शिक्षण में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का महत्व क्या है। पहला कह रहा है कि बच्चों को सीखने की क्षमता का बेहतर बनाने के लिए। दूसरा कह रहा है कि केवल शिक्षकों को लाभ पहुंचाने के लिए, केवल शब्द दिया है, शिक्षकों की बात किया है, आपका गलत होगा। कह रहा है कि गणित को कठिन बनाने के लिए, कठिन बनाने के शब्द दिया है, नेगेटिव है। परीक्षा में अधिक अंक लाने के लिए बात कर रहा है, गलत है। राइट आंसर जाएगा आपका पहले के साथ जाएगा। जितने लोगों का ऑप्शन नंबर ए आया है एकदम करेक्ट होगा। व्याख्या के अंतर्गत दिया गया है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने में मदद करती है, एकदम सही है। आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है जो कि आप लोगों को इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। कह रहा है 20वां प्रश्न ये कह रहा है कि गणित की पढ़ाई में रुचि बढ़ाने के लिए शिक्षक को किस प्रकार के दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। पहला कह रहा है कि गणित को जीवन से जोड़कर पढ़ाना चाहिए। दूसरा कह रहा है कि केवल कठोर अनुशासन लागू करना चाहिए। तीसरा कह रहा है केवल गणितीय परिभाषा रटाना चाहिए। और चौथा कह रहा है कि गणित में डर पैदा करने के लिए पढ़ाना चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, इसका आंसर आप लोग कहाँ देंगे, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा सभी लोग, और बताइएगा कि आज आप लोगों ने 15 प्रश्नों का टारगेट पूरा किया या फिर नहीं किया है। इसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके वहाँ पे मैसेज करिएगा। और 3 प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को देना था, तीनों का उत्तर आप लोग कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे। और जाते जाते सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जितने भी लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है आज के चैनल से तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ में शेयर कर दीजिएगा अपने अपने ग्रुपों में, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।